और चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनका घर हॉस्पिटल के आसपास होता है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आइए पंडित जी से सबसे पहले इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, अब ये तो संभव नहीं है, अगर किसी के प्रॉपर्टी है, किसी को ज़मीन जहाँ मिली है और हॉस्पिटल बगल में है तो एक फैसिलिटी के तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन मुश्किलें कैसे आ सकती हैं या शुभ भी हो सकता है क्या हॉस्पिटल के पास घर? ऐसा है, देखो विपिनेश, जीवन के सफलता की अगर पूंजी कुछ है तो दो चीजें, पहला व्यक्ति का ड्रेस और दूसरा व्यक्ति का एड्रेस। ड्रेस इसलिए कि जब कोई व्यक्ति आपको पहली नजर में देखता है तो आपके पहनावे और रहन सहन से आपकी एक छवि उसके मस्तिष्क में बन जाती है, एक इमेज बन जाती है, और वो जो पहली इमेज बनती है वो कभी दूसरी इमेज से प्रभावित नहीं होती है। वो पहली वाली इमेज बन गई तो बन गई। तो इसको कहते हैं ड्रेस। मतलब आप इस तरह का अपना परिवेश परिधान धारण करें कि वो सामने वालों के निगाह में निगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। हमारे सनातन धर्म में एक कहावत है जी, आप रूप भोजन पराय रूप श्रृंगार। अपने मन के अनुरूप भोजन करना चाहिए, लेकिन दूसरों के अनुरूप जो है अपना परिधान धारण करना चाहिए, जो दूसरों को देखने में अच्छा लगे जी, जो दूसरों को सुख पहुंचाए। तो ये तो हो गई ड्रेस वाली बात। ओके। इससे तो आप भी सहमत होंगी। अब दूसरी बात एड्रेस की, मतलब आपका घर कहाँ है। अब हमारे वास्तुशास्त्र में विश्वकर्मा प्रकाश, वास्तुराज वल्लभ, ये जो हमारे वास्तु के प्राचीन ग्रंथ हैं, इनमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है चिकित्सालय। अब हॉस्पिटल ही क्यों लिखा हुआ है? इसका कारण है कि हॉस्पिटल में लोग रोते चिल्लाते कलपते हुए आते हैं, और हॉस्पिटल में जरूरी नहीं है कि 100 पेशेंट आएंगे तो 100 बच जाएंगे। 100 में से 2-4 पेशेंट मर जाएंगे। जब मर जाएंगे तो उनके परिजन वहीं रुदन करने लगते हैं जी। उनके परिजन वहीं रोना गाना शुरू करते हैं। अगर हॉस्पिटल के परिसर के अगल बगल आपका घर है तो ये वाली नेगेटिविटी हर समय आपको इम्पैक्ट करेगी। इस नेगेटिविटी के आप शिकार होंगे। सुविधा क्या, आप क्या रोज बीमार होगे हॉस्पिटल में चले जाओगे? ये क्या सुविधा है? अगर उससे 1 किलोमीटर दूर होगा तो 2 मिनट का ज्यादा ही समय लगेगा ना, लेकिन ये दिन भर रोवा रोई चिल्ला चिल्ली से तो आप बचोगे ना। तो इसलिए हॉस्पिटल के बगल रहने पर, हॉस्पिटल के बगल घर बनाने पर कभी सुख शांति नहीं होती है। पर शहरों में ऐसा संभव नहीं है पंडित जी। देखिए, ऐसा है बेटा, जिसका घर हो गया है अकस्मात किसी कारणवश, उसके लिए तो मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको घर अब लेना है तो आप इतना तो ध्यान दे सकते हो कि हॉस्पिटल के बगल घर ना लें, शमशान के बगल घर ना लें, कब्रिस्तान के बगल घर ना लें, तिराहे पर घर ना लें, टी पॉइंट पर घर ना लें, चौराहे पर घर ना लें। इन सब चीजों से तो बचना चाहिए ना। बिल्कुल। अगर अब आप घर लेने जा रहे हैं, जैसे आपने घर खरीद लिया है, उसमें वास्तु दोष है, तो उसको जो सुधार सकते हैं आप सुधारेंगे। लेकिन अगर आप नया घर लेने जा रहे हैं तो कम से कम वास्तु के अनुरूप लीजिए। बिल्कुल। और ये बिल्डर जो 10-10 हजार करोड़ रुपया लगा के बिल्डिंग बनाते हैं, अगर एक मतलब कि वास्तु एक्सपर्ट हायर करके और बिल्डिंगों को वास्तु के अनुसार बनावें तो उनका क्या घट जाएगा? ये तो अहंकार है ना कि हम जो बना के दे देंगे, बेच देंगे, उसमें रहने वाले जाने उनको दुख मिले या सुख मिले। अगर उसको वास्तु के अनुसार बना दें तो उसमें क्या कोई मटेरियल दूसरा लग जाएगा? क्या उसमें कास्ट ज्यादा आ जाएगी? और आपके न मानने से तो वास्तु की मान्यता खत्म नहीं हो जाएगी। बिल्कुल। समुद्र तल से पश्चिम तरफ ऊंचा है, दक्षिण तरफ ऊंचा है, ये तो प्रकृति का सत्य है। अब आपके चाहने से समुद्र का तल जो है वो जम्मू कश्मीर से ऊंचा तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। नीचा ही रहेगा। तो आप चाहो या न चाहो, आप प्रकृति के विपरीत आचरण करो तो विपत्ति भोगने के लिए भी तैयार रहो। तो प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था में अगर हम चलेंगे तो हमारा जीवन सहज हो जाएगा। और ये बात तो सच है कि जो प्रकृति के विपरीत चलता है उसको परिणाम
बहुत भुगतने गंभीर पड़ते भुगतने हैं। पड़ते हैं। हाँ, इसलिए प्रकृति के अनुरूप ही जीवन जीना चाहिए। प्रकृति जैसे चल रही है उसी के अनुरूप अगर हम जीवन चलें तो जीवन सफल हो जाता है। और प्रकृति के विपरीत जब हम जीवन जीना शुरू करते हैं तो जीवन में मुश्किलों की बाढ़ आ जाती है। फिर उसको हम अपने किस्मत को कोसते हैं, हम अपने भाग्य को कोसते हैं, हम अपने प्रारब्ध को कोसते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। जी। जैसे फूल में जब पराग आता है तो भंवरे अपने आप आते हैं, किसी भंवरे को निमंत्रण कार्ड फूल नहीं भेजता है। उसी तरह से जब एक व्यक्ति और बहुत अच्छी व्यवस्था में अपने जीवन की शुरुआत करता है, अपने जीवन को जीता है और हर प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त होकर के जीवन जीता है, तो ज्यों उसके अंदर सफलता के गुण आते हैं त्यों सफलता उसके चारों तरफ अपने आप आ जाती है। बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाती है और वो कदम कदम पर सफल होता है, कदम कदम पर सफल होता है। लेकिन अपने जीवन को व्यवस्थित करने की जरूरत है, अपने मन को अनुशासन में रखने की जरूरत है। होता क्या है विपिनेश, देखो सही बात है, तुम्हारे माध्यम से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। लोग ये सोचते हैं कि मेरा मन कह रहा है। अरे यार, तुम मन नहीं हो, मन नहीं हो, तुम मन नहीं हो, मन तुम्हारा है। अगर मन कहीं गलत जगहों पर आपको लेके जा रहा है तो आप उसको कहो, दृष्टा भाव से कहो कि अरे तू इतना नीचे स्थान पे सोच सकता है, तू इतने गंदे स्थान पे जा सकता है, तेरी यही गति है, तू ये सोच रहा है, तू ऐसे सोच रहा है। अगर मन को ये बार बार बात कही जाए और उसको विषयों से हटाया जाए तो एक दिन वही मन आपका सबसे सच्चा हितैषी बन सकता है, सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। और गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। लेकिन कब? जब वो काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर से छूट जाएगा तब। जब तक वो काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर के अधीन है तब तक भगवान इंद्रियाणाम मनश्चास्मि नहीं होते हैं। तो कहने का आशय ये है कि हमें अहंकार में आकर के अरे इससे कुछ नहीं होता है, घर कहीं ले लो, उससे कुछ नहीं होता है, इससे कुछ। मैंने प्रैक्टिकल देखा है, जिन लोगों का घर श्मशान के नजदीक है जी, जहां से श्मशान का धुआं उठ करके खिड़कियों से आता है, वहां रहने वाले लोग सब कुछ होते हुए भी दिनों दिन मतलब कि पतन के रास्ते पर बढ़ते चले जाते हैं और उनके घर में गंभीर बीमारियां लग जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरा आजमाया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने प्रैक्टिकल में देखा हुआ है तब मैं कह रहा हूं जी। हाँ, तो देखो, घर के आसपास या सामने अस्पताल नहीं होना चाहिए। अस्पताल में कमजोर ऊर्जा और ऑरा के साथ अपना इलाज करवाने लोग आते हैं। ऐसे में घर के आसपास अस्पताल होने से मकान में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जो घर अस्पताल के पास होता है वहां सुख शांति की कमी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है। अगर आप मकान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये भी आप देख लें कि आपके घर के आसपास नजदीक में अस्पताल तो नहीं है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।